व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, वहां जाके देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एनपीओ के सारे क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, उनके अच्छे से प्रैक्टिस करो। एग्जाम्स में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट है आपको अकाउंटेंसी में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इकोनॉमिक में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है बाकी सारे क्वेश्चन से, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, जब हम करेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो, रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब यहाँ पे हमें ये तो दिया ही नहीं कि इनका रेशियो कितना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो, इनका जो कैपिटल दी हुई है वो दी हुई है 80,000 और 60,000, और हमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। जो इनकी कैपिटल है ना, इसी के रेशियो में हमें इन्हें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको बांटना है। तो आप एक देखो, इनका जो वो बनेगा, जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा, 80,000 टू 60,000। और जब आप इसे ये हटाओगे यहाँ से, ये 0 से 0, बाकी 2 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4:3। तो इनका रेशियो कितना बन गया, 4:3 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन April 1st 2005। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग आर 12% एंड 10% पर एनम। ठीक है, ये याद रखेंगे कि ड्राइंग पर 10% और 12% का ड्राइंग है। उसके बाद में, रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी। ओके, इनको मंथली सैलरी भी दी जाएगी 2,000 रुपए की और 3,000 रुपए की। द प्रॉफिट फॉर द एंडेड March 31st 2006 बिफोर मेकिंग above appropriation was 1,00300. The drawing Ramesh and Suresh 40,000 एंड 50,000। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है हमें 2,000 और 2,500। ठीक है, बनाना क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक लास्ट वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटेड। आपको याद होगा, जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज होगा तब हमें करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तब हम सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है इनकी कैपिटल, तो सबसे पहले हम कैपिटल लिख देते हैं। यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे कैश 80,000 रमेश का और 60,000 सुरेश का। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग 12% और 10% के टाइप से, और ड्राइंग का जो अमाउंट है वो कितना दिया है, 40,000 और 50,000। ठीक है, तो चलो सबसे पहले काम करते हैं, ड्राइंग को लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ आप लिखो ड्राइंग 40,000, इसमें 50,000। अब इनका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%, तो निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पहले से दिया हुआ है यहाँ पे 2,000 और 2,500, तो आप इसको यहाँ लिखो, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग इसका 2,000 और इसका 2,500। अच्छा, इसको आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा, तो आप इसे यहाँ पे लिखो, इन थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अंदर लिख लेते हैं पहले रमेश और सुरेश। तो रमेश का कितना है 2,000 और ये 2,500, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अब तक सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये टोटल मिला के 4,500 बाहर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल कितनी है, 80,000 रमेश की और 40,000 रुपए सुरेश की। तो यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल रमेश एंड सुरेश। तो रमेश की 80,000 रुपए, 80,000 इंटू 12/100। 12/100 इसलिए क्या है क्योंकि हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि 12% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसका कैसे निकालेंगे, 40,000, 40,000 ही है ना, नहीं सॉरी 60,000, 60,000 इंटू 12/100, कैलकुलेट कर लो इनको। तो ये मेरा निकल के आ रहा है 9600 और ये निकल कर आ रहा है 7200। इनको लिख लो यहाँ पे 9600, 7200। इनको कैलकुलेट करके बाहर लिख दो तो इनका कैलकुलेशन आएगा 00861। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैपिटल अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। तो आ जाओ क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अकाउंट में लिख दो 9600 और इसके में 7200। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है रमेश एंड सुरेश टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2000 और 3000। इनको सैलरी मिल रही है 2000 रुपए महीने और 3000 रुपए महीने। पहले एप्रोप्रिएशन में लिखो यहाँ पे पार्टनर सैलरी, रमेश एंड सुरेश। तो कैसे निकालोगे, रमेश का है 2000 इंटू 12 और इसका 3000 इंटू 12। तो आप चाहो तो यहाँ लिख लो, मैं बाहर करके दिखा देती हूँ। 2000 इंटू 12 और इसका 3000 इंटू 12। तो ये इसकी आ गई 24,000 और इसकी सैलरी निकल कर आएगी 36,000। इनको आप लिख लो यहाँ पे, इसका 25,000 और इसका 36,000। इन दोनों को प्लस करके हम बाहर लिख देते हैं तो इनका प्लस करके आएगा 60,000, ठीक है। अब सैलरी कैपिटल अकाउंट में भी लेके जानी पड़ेगी, इधर लेकर आओ पार्टनर सैलरी, इसमें 24,000, 24,000 रुपए और इसमें 36,000। चलो इस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया द प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 100,300। तो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 100,300। इसके बाद नेक्स्ट बस सारी चीजें हमने यहाँ से पुट कर दी है। अब हम इनका टोटल लगाते हैं। सबसे पहले हम टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 104,800, ये भी 104,800। अब इसमें से इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, रमेश एंड सुरेश। कैसे, जब आप इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो मेरा आ रहा है 28,000, 28,000 रुपए। अब 28,000 रुपए का हमारा रेशियो क्या निकल कर आया था, 4:3। तो इसमें इसको बांट लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7। और सुरेश का कैसे निकालेंगे, 28,000 इंटू 3/7। रमेश का निकल कर आ रहा है 16,000 रुपए और सुरेश का निकल कर आ रहा है 12,000 रुपए। तो यहाँ लिख दो 16,000 और इसका 12,000। अब इन दोनों को प्लस करके आप बाहर लिख दो, या ऐसे ही लिखना चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो। मैं टोटल करके बाहर लिख देती हूँ 28,000, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 16,000। ये जो अभी हमने यहाँ लिखा था इन दोनों को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ये है 12,000। टोटल लगाते हैं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। तो मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 129,600 और इस साइड का टोटल आ रहा है 11,5200। सेम टोटल हम इस साइड भी लगा लेंगे 129,600, 11,5200। अब
इसमें से इन दो फिगर्स को माइनस करो और इसमें से इन दो फिगर्स को माइनस करो, तो यहाँ निकल कर आएगा बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। तो जब मैंने इसमें से इन दो फिगर्स को माइनस किया तो मेरा निकल कर आ रहा है 87600 और इधर आ रहा है 62700। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया पूरा। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, इनमें मेन होता है इनकी कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन सही करते हो तो कहीं भी गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी इस मेथड में हमने केवल कैपिटल अकाउंट बनाया है। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहा है। अगर ये वर्ड नहीं दिया होता तो हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ता, करंट अकाउंट भी। सिंपल था। बाकी सारी, इसमें केवल ये छोड़ के बाकी सारी जितनी भी चीजें होती वो हम करंट अकाउंट में लिख देते। वो आपको पता ही है, बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो, आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 11 आपके एनसीईआरटी की बुक का। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे बताओ कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। साथ ही मैं अभी आपके थ्योरी के वीडियोस भी आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी अच्छे से पढ़ो, उनसे अच्छे से प्रिपरेशन करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच।